अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी जंगी जहाजों का बड़ा दल ईरान को घेरने पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की बात कह रहा है। इसी बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों पर रिपोर्ट मांगा है जिनका असर निर्णायक हो। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। वहीं ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि अमेरिकी जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन भी जल्द मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। इसके चलते आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक US एयरफोर्स ने भी जॉर्डन में कम से कम 12 F-15 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि और विमान भी रास्ते में। वहीं अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। हमारी मिसाइलें आदेश के इंतजार में दुश्मन पर गरजने को तैयार हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौसेना का एक बहुत बड़ा दल ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ईरान पर हमारी नजर है, हम ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं। आप जानते हैं, एहतियात के तौर पर हमारे कई शिप्स उस दिशा में जा रही हैं। उस तरफ हमारी एक बड़ी नौसैनिक टुकड़ी बढ़ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। हमारी एक विशाल सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी, लेकिन हम उन पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मैंने गुरुवार को 837 फांसियों को रुकवाया। वे सभी मारे जा चुके होते, हर एक को फांसी दे दी जाती। ये ऐसा होता जैसे हजारों साल पुरानी कोई बात हो। ये एक प्राचीन संस्कृति। वैसे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ये एक प्राचीन संस्कृति। 837 लोग, ज्यादातर युवा, गुरुवार को फांसी पर चढ़ाए जाने वाले थे। और मैंने कहा, अगर तुम इन लोगों को फांसी दोगे तो तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ऐसा होगा जैसे हमने तुम्हारे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसे भी मामूली मान लेने पर मजबूर कर देगा। हालांकि ये भयानक घटना घटित होने से 1 घंटे पहले ही उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने सिर्फ इसे टाल नहीं दिया, उन्होंने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया। ये एक अच्छा संकेत था, लेकिन हमारे पास एक अरमाडा है। हमारी एक विशाल नौसैनिक बेड़ा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। इधर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शहीद ड्रोन्स को प्रदर्शित किया। ईरानी सरकारी टीवी पर एक शो के दौरान शहीद ड्रोन्स के 129, 191, 136 मॉडल्स को दिखाया गया। इस दौरान IRGC के एक अधिकारी ने कहा, ये शहीद 136 ड्रोन एक पक्षी की तरह है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें भी शहीद 136 जैसे ड्रोन्स चाहिए। उन्होंने एक बनाया भी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत खर्चीला है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जैसा ईरानियों ने बनाया। आपको पता है ये क्या करता है? जब ये उड़ान भरता है तो दुश्मनों के चिथड़े उड़ा सकता है। बता दें कि ईरान में बीते करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी और मसूद पेजेश्कियन की सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक प्रदर्शन में कम से कम 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ ईरान सरकार की तरफ से भी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। इसके मुताबिक 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2427 आम नागरिकों सहित 3117 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी शामिल हैं। फिलहाल वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इधर अमेरिकी धमकियों और तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ईरान पर अमेरिका सरप्राइज अटैक कर सकता है।
इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।